सेट नंबर 4 करने वाले हैं और जो कि फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो रिवीजन के तौर पर लेंगे और ज़्यादा समय नहीं, 20 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेट नंबर 4। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 5 क्वेश्चन जो रिवीजन का है उसको देखते हैं। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन हैं? श्रीमती शंकरदेव। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तबला वादक हैं। भारत भारत पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप में उप विजेता रहा सन 2003 में। ये 100वां संविधान संशोधन 2015 से संबंधित देश है, बांग्लादेश से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा 1857 में खोजा गया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य धनगरी, गरजा, लावड़ी, तमाशा, कोली, पोवाड़ा, नकटा, लेखी, गौरी चाल, लीता कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। राजस्थान का घूमर हो गया, पंजाब का भांगड़ा, गिद्धा, जूली पंजाब का। गुजरात का टिप्पाड़ी, गरबा, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट है कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कथा धातु से हुई है। तो कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है। कथक के कलाकार कौन कौन? सितारा देवी, गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज कथक से संबंधित है। कथक जो उत्तर भारत का लोक नृत्य है, यह यूपी का है। कथक लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का है। कथक के घराना की बात करें, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना जो छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट है उस्ताद हस्सू खान संगीत के किस घराने के संस्थापक हैं? ग्वालियर घराने के। ग्वालियर घराने के संस्थापक उस्ताद हस्सू खान। ग्वालियर घराना सबसे पुराना ख्याल घराना है। कौन? ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना तो ग्वालियर घराना के कलाकार तानसेन हो गए, नंथू खान हो गए, हस्सू खान हो गए। रामपुर घराना से कौन कौन संबंधित है? इनायत हुसैन खान, आगरा घराना के सुजान खान, पटियाला घराना के मियांगलू। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य से? सरोद वादक हैं। तो सरोद वादक के कलाकार अमजद अली खां के दो पुत्री अमान अली और अयान अली हैं। अली अकबर सरोद वादक हैं। दौलत खां भी सरोद वादक हैं। सुरबहार कौन कौन बजाते हैं? इमरत खान, अन्नपूर्णा देवी। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, सतीश ख्याल, अमय सोपोरी, एकस्तम सोपोरी जो है सूफियाना घराना से संबंधित हैं। नेक्स्ट है पालकूट भारत में किस राज्य का भगवान को अपार व्यक्त करने वाला उत्सव है? मिजोरम का। मिजोरम का एक रूट वर्ड है कूट, तो जहाँ पे कूट आए वो मिजोरम का है। तो जैसे चप चार कूट, मीम कूट, खुआ दो कूट, थाल फवांगकूट मिजोरम का है। केरल जो है ओणम में बोली जाती। ओणम कहाँ का? केरल का है। उत्तरायण गुजरात का है। लावी कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है डाट में दूसरे ओलंपिक खेल की मेजबानी की, मतलब दूसरे ओलंपिक खेल का मेजबान कब बना? दूसरे ओलंपिक खेलों का मेजबान कब बना? भारत फ्रांस में दूसरे खेलों का आयोजन जो फ्रांस में सन 1900 में पेरिस में हुआ था। पहले ओलंपिक खेल आधुनिक कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे, 1886 में हुए थे। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच हुआ था, इसलिए इंटरनेशनल स्पोर्ट डे पूछेगा तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। थर्ड ओलंपिक कहाँ हुआ था? सेंट लुइस अमेरिका में हुआ था। प्राचीन ओलंपिक रोम 776 ईसा पूर्व में, जिसे बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ओलंपिक खेलों का जनक पियर डी कोबर्टिन जो कि फ्रांस के हैं, इनको माना जाता है। ओलंपिक समिति 23 जून 1884 में। इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। स्टार्ट कब हुआ? 1948 में। 2021 में टोक्यो गेम्स में भारत की रैंक कितना रही? 48वीं रैंक रही। टोटल मेडल बात करें तो 7 मेडल जीता भारत, जिसमें 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल जीता। 2024
ओलंपिक कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ था। 2028 कहाँ होगा? यूएसए में होगा। 2032 का ओलंपिक जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2036 का जो है संभावित है दो कि भारत में होगा। नेक्स्ट है, पुरुष के लिए कबड्डी के मैदान की बीमा क्या होगी? 4 मीटर इंटू 10 मीटर। लंबाई कितना होगा? 13 मीटर और चौड़ाई जो है 10 मीटर। फीमेल की बात करें तो 12 मीटर गुड़े 8 मीटर। कबड्डी की बात करें तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, और वाटर पोलो और नेट बॉल में भी जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। मैच की अवधि बात करें मेल और फीमेल में, तो जो मेल का जो है कबड्डी 40 मिनट का होता है। फीमेल की बात करें तो 30 मिनट का होता है, जिसमें मेल में 20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का ब्रेक होता है, और फीमेल में 30 मिनट का 2 हाफ होता है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। प्रो कबड्डी लीग 2014 में स्टार्ट हुआ था। भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था? 1974 में। इंग्लैंड में कप्तान अजित वाडेकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? लाल अमरनाथ। तो स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? लाल अमरनाथ। नेक्स्ट है, द ग्रेट इंडियन नोवेल द्वारा लिखी गई शशि थरूर के द्वारा। शशि थरूर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक की बात करें तो पॉक्स इंडिका, व्हाई आई एम हिंदू, शो बिजनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस, अम्बेडकर ए लाइफ, रियल ए लव स्टोरी, बुकलेस इन बगदाद। सरोजिनी नायडू की द ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू की बुक है। कुलदीप नैयर की बुक है इंडियन आफ्टर नेहरू। खुशवंत सिंह की द सनसेट क्लिप ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की है। नेक्स्ट है, भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक चर्चा की गई है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निष्पक्ष तत्व कहते हैं, इसके आर्टिकल 36 से 51 तक है। भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में बात हुआ है 51 से 151 तक, 52 से 151 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता 5 से 11 तक है। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 4 के ये मौलिक कर्तव्य है। भाग 6 में राज्य के बारे में, जो 152 से 237 के बात बताता है। भाग 7 में है राज्य भी 238 में है, जो 1956 में ख़त्म कर दिया गया। भाग 8 में यूटी के बारे में बताया, जो कि आर्टिकल 239 से 242 तक चर्चा है। नेक्स्ट है, भाग 15 में क्या? निर्वाचन आयोग। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध। भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 20 में है। अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य के बारे में बात हुआ है। 2 में क्या? वेतन है। 3rd में क्या? शपथ। 4था में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वें में SC ST का प्रशासन। 6ठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति का प्रशासन। 7वीं में क्या है? विधायकों की सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सूची की बात करें 3 होती है। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य बनाता है, समवर्ती सूची पे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है। 8वीं में क्या? भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्य पर लागू होता है। नेक्स्ट है, तीसरे अनुसूची में क्या? शपथ है। 7वीं अनुसूची में 3 विधायकी सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में क्या? भाषाएं हैं। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य के विषय में 29 विषय बताया गया है, 29 विषय बताया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के विषय में 18 विषय बताया गया है। 15 क्या है? नेक्स्ट है, भारत की संघ सूची के कितने विषय हैं? 100 सूची हैं। राज्य सूची की 61, पहले 66 थी। समवर्ती सूची में 52 विषय है, पहले जो 47 थे। 5 विषय जैसे शिक्षा, जंगल, बाट माप, जंगली जानवर, पक्षी संरक्षण, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी कोर्ट का प्रशासन है। नेक्स्ट है,
कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, कच्छ प्रदेश के हड़प्पा के कौन से स्थल आते हैं? तो कच्छ में जैसे देसलपुर और धौलावीरा जो है कच्छ में आते हैं। खंबात का क्षेत्र में जो है लोथल रोजदी जो है खंबात के क्षेत्र में आता है। ऋग्वेद में उल्लेखनीय 10 अवतार युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? पुरुषणी नदी पर, जिसका नया नाम रावी नदी है। दशराध युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। मंडल की बात करें तो 10 है, अष्टक में 8 है, अध्याय की बात करें तो 64, मंत्र की बात करें 1028। नेक्स्ट है, किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं था? जनपद का उल्लेख। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र है। ऋग्वेद की बात कर, प्रार्थनाएं ऋग्वेद में पाए जाते हैं। कर्मकांड यजुर्वेद में, संगीत जो है सामवेद में, वशीकरण तंत्र मंत्र जो है अथर्ववेद में पाया जाता है। टोटल वेद बात करें तो 4 हैं। वेदांत की बात करें तो 6, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। उपनिषद की बात करें 108, पुराण की बात करें तो 18। नेक्स्ट है, प्राचीन नाम और नया नाम। घग्गर नदी का नया नाम क्या है? सरस्वती। पुरुषणी नदी का प्राचीन नाम रावी। शतुद्री नदी का प्राचीन नाम सतलज। विपाशा नदी का पुराना नाम व्यास। काबुल नदी का पुराना नाम कुंभा। गंडक का जो है सदानीरा। झेलम का वितस्ता। गोमती का गोमल। चिनाब का अस्किनी। नेक्स्ट है, डोडा बेटा चोटी नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। डोडा बेटा चोटी नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इसकी हाइट की बात करें तो 2637 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी, जिसकी लंबाई 2695 मीटर है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ जो कि 1690 मीटर है। महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अन्नायमुड़ी जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मीसापुलिमला जो कि 2640 मीटर है, जो कि केरल में पड़ता है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा हो गया, डोडा बेटा चोटी। राजस्थान का गुरु शिखर। नागालैंड का सारामती। मध्य प्रदेश का धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, बटेश्वर हिल्स जो कि बिहार में स्थित है। बेल्लौरी झील कर्नाटक में है। चीन हिल्स जो है मणिपुर में। घोसी नृत्य जो है महेंद्रगढ़ में स्थित है। गढ़खाट जो है हिल्स गुजरात में है। मंडव हिल्स जो गुजरात में है। सेपरॉय हिल्स जो कि तमिलनाडु में है। गारो खासी जंतिया जो कि मेघालय में स्थित है। पहाड़ी मीरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्ली मलाई तमिलनाडु में है। डालमा जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट है, इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है, केरल में स्थित हैं। इलायची के कार्डियम की पहाड़ियाँ भी इलायची पहाड़ी जो कि केरल में है। एलामारा हिल्स भी कहाँ? इलायची की पहाड़ी पर पाए जाते हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है म्यांमार से। तो पटकाई की जो पहाड़ी है वो भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय में स्थित है। जयंतिया पे जो है 11,872 mm वर्षा होती है, मिलीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा जो है खासी पहाड़ी पर होती है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011 से 12 तक है। सबसे पहला राष्ट्रीय आय 1867 से 68 के प्रयास पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी की बुक के बाद पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की पहली आधिकारिक गणना पीसी महालनोबिस जो कि 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय आय की पहली वैज्ञानिक गणना VKRV राव जो कि 1931 से 32 तक की है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हो गया, वानिकी, पशु पालन, मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र हैं। द्वितीयक में उत्पादन हो गया, खाना, कपड़े, कार, घर हो गया।
तृतीयक में सेवा क्षेत्र जैसे हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, वित्त हो गया, बीमा हो गया, क्या तृतीयक क्षेत्र हो गए। नेक्स्ट है, जब अधिक विकास होगा तो राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। जब जब अधिक विकास होगा तो राष्ट्रीय के तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कुल जनसंख्या से भारत देने पर प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? पायरोमीटर क्यों। नेक्स्ट है, वेक्टर परिमाण है सदिश राशियाँ। वेक्टर को जो सदिश राशि बोलते हैं, सदिश राशियाँ का ये है कि ब वाले जितना होते हैं अधिकतर सदिश राशि होते हैं। तो जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, क्या सदिश राशियाँ हैं। किसी व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलो है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलो होगा। अंतरिक्ष में उसका स्थान क्या होगा? शून्य होगा। द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होगा, नेवर चेंज। भार की बात करें, भार यम गुणे जी, जो कि भार हो गया। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, किसके अपर रूप नहीं है? नाइट्रोजन के अपर रूप नहीं है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे खट्टे फल भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के क्लोक्विनोन। रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के नेफ्यूक्विनोन बोलते हैं। हड्डियों में बॉन्ड बनाने का कार्य विटामिन के करता है। तभी महोत्सव शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला? रविंद्र कुमार को एनटीपीसी के निदेशक पद संभाले रविंद्र कुमार। एनटीपीसी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। देश के नए लोकपाल अजय मणिक राव। तो देश के नए लोकपाल कौन बने हैं? अजय मणिक राव। नेक्स्ट है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य यूपी हो गया। आयुष्मान योजना 23 सितंबर 2018 को रांची के द्वारा झारखंड से शुरू हुआ। आयुष्मान कार्ड का नया नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ। पलाश पुष्प जो यूपी का राजकीय पुष्प है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश हो गया है। इंटरनेशनल पुष्प महोत्सव सिक्किम गंगटोक में मनाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने, उसको वहाँ पे क्लिक करके रोज़ाना का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा आगे ये सीरीज कंटिन्यू रखना है कि नहीं, और लाइक